आपको स्वागत है हमारा चैनल कालचक्र में, जहां समय, डर और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आज की कहानी है भूतिया होटल का कमरा नंबर 313। शहर के बीचों बीच स्थित होटल ग्रैंड विस्टा अपनी भव्यता और पुरानी विरासत के लिए मशहूर था। यह होटल 1920 में बना था और उस दौर में इसे शहर के सबसे शानदार होटलों में से एक माना जाता था। लेकिन इस होटल से जुड़ा एक रहस्य था जो इसे कुख्यात भी बनाता था। कमरा नंबर 313। कहते हैं कि इस कमरे में जिसने भी रात बिताई, या तो वह अगली सुबह पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब तक इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया था। शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर स्थित होटल ग्रैंड विस्टा बाहर से देखने में एक आलीशान इमारत लग रहा था, लेकिन इसके अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, जैसे किसी बहुत पुराने कमरे में फंसी सीलन और सड़े हुए लकड़ी की महक। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी संध्या अरोड़ा, जो होटल की मैनेजर थी, हर आने जाने वाले को देख रही थी। उसी वक्त होटल के लॉबी में एक अजनबी घुसा। उसने सीधे रिसेप्शन पर जाकर संध्या से कहा, मुझे कमरा नंबर 313 चाहिए। संध्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या आपने सच में 313 मांगा? अजनबी मुस्कुराया। हाँ, और मैं इसमें आज रात ठहरूंगा। संध्या ने घबराकर होटल के मालिक को फोन किया, लेकिन तभी अजनबी ने एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया। 50,000 रुपए, बस एक रात के लिए। पैसे देखकर संध्या ने कमरा नंबर 313 की चाबी उसे थमा दी। अजनबी ने चाबी पकड़ी, अपना बैग उठाया और धीरे धीरे होटल की तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। रात होने वाली थी। होटल के कर्मचारियों ने घबराकर घड़ियां देखनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानते थे जो भी 313 में जाता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं लौटता। अजनबी ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे कमरे में घूम रही हो। कमरा देखने में आम था। एक बड़ा सा बेड, सफेद चादरें, खिड़की पर भारी पर्दे और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अजनबी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसका वहम था। वो बैग रखकर बेड पर बैठा ही था कि अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं और टेबल पर रखा पुराना घड़ी का पेंडुलम अपने आप चलने लगा। लेकिन अजनबी ने इसे नजरअंदाज किया। उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी पलकें झपकीं, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के नीचे रेंग रहा है। उसने धीरे से नीचे झांक कर देखा। वहां कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसने वापस सिर उठाया, उसकी आंखें खुली रह गईं। बेड के सामने रखे शीशे में एक परछाई खड़ी थी। वह बस उसे घूर रही थी। अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी, बचाओ! अगली सुबह होटल के मालिक राजीव खन्ना ने जैसे ही कमरा नंबर 313 का दरवाजा खोला, उनके हाथ कांप गए। कमरे के अंदर घुसते ही एक भयानक बदबू उनके नथुनों से टकराई। पूरे कमरे में अजीब सी सीलन भरी थी, जैसे यहाँ सैकड़ों सालों से ताजी हवा नहीं आई हो। भगवान, ये क्या हो गया? संध्या अरोड़ा ने घबराकर कहा। कमरे की दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचने की कोशिश की हो। बिस्तर की सफेद चादरें जगह जगह से फटी हुई थीं, और सबसे भयानक था, शीशे पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। राजीव ने तुरंत होटल के गार्ड्स को बुलाया और कमरा बंद करवाने का आदेश दिया। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। राजीव और संध्या दोनों ने एक दूसरे को डर से देखा। यह आवाज किसी के कानों में गूंजने जैसी थी, मगर वहां कोई नहीं था। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, संध्या ने कहा। लेकिन राजीव ने सिर हिला दिया। नहीं, अगर यह खबर बाहर गई तो हमारा होटल हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कमरा फिर से बंद करवाया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह खौफ की शुरुआत थी, अंत नहीं। अगले ही दिन यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। होटल ग्रैंड विस्टा में एक और मेहमान गायब। ये खबर पत्रकार आरव नेहरा तक पहुंची। वो एक खतरों से खेलने वाला पत्रकार था, जो रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की रिपोर्टिंग करता था। कमरा नंबर 313
ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। आरव ने तुरंत अपने पुराने दोस्त और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रिद्धिमा सिंह को फोन किया। तुम्हें होटल ग्रैंड विस्टा के बारे में कुछ पता है? रिद्धिमा ने एक लंबी सांस ली। आरव, वहां जाने की मत सोचो। मैंने उस जगह के बारे में बहुत सुना है। वहां कुछ सही नहीं है। लेकिन आरव रुकने वालों में से नहीं था। उसने होटल में एक कमरा बुक करवाया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि वह कमरा नंबर 313 ही लेने वाला है। आरव ने रात के 11 बजे होटल में पहुंचकर कमरे की चाबी ली और धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। होटल का कॉरिडोर सुनसान था। जैसे ही उसने कमरा नंबर 313 का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। कमरा अंदर से देखने में सामान्य था, लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया और कमरे की हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने शीशे की ओर कैमरा घुमाया, उसकी सांस अटक गई। कैमरे के डिस्प्ले पर शीशे में एक परछाई दिख रही थी, लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक बिस्तर के नीचे से कुछ रेंगने की आवाज आई। आरव ने धीरे धीरे नीचे झांका। वहां गहरा अंधेरा था, लेकिन तभी 2 सफेद आंखें अंधेरे में चमक उठी। आरव ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। ये कमरा अब तुम्हारा है। कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगी। आरव के शरीर में हिलने की ताकत नहीं थी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और पर्दे हवा में लहराने लगे। तभी उसने देखा कि एक औरत, जिसके चेहरे की खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसकी गहरी काली आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, जिनमें से काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं। आरव ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक बिस्तर के नीचे से लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां बाहर निकलीं। वे धीरे धीरे जमीन पर रेंग रही थीं, जैसे किसी भयानक प्राणी का हाथ हो। आरव का दिल अब उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को था। कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी अंधकारमयी हंसी सुनाई दी। तभी कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे खून से सने हाथों ने दीवारों को खुरचा हो। अचानक शीशे पर लाल रंग से एक नाम लिखा उभर आया, समाप्ति। अरव ने किसी तरह खुद को संभाला और कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जिसके दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। आरव ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। भीतर कुछ था, एक पुरानी डायरी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। 18 जून 1925, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। 23 जून 1925, कोई मेरी मदद करो, ये जगह शापित है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अगले पन्ने पर खून से लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो कृपया मुझे मुक्त करो। आरव को समझ आ गया कि यह भूतिया महिला कोई और नहीं, बल्कि इस होटल में कभी काम करने वाली एक नौकरानी थी, जिसे जिंदा इस कमरे में कैद कर दिया गया था। मुझे आजाद करो। वह आवाज फिर से गूंजी। आरव ने कांपते हाथों से उस डायरी को अलमारी के भीतर वापस रख दिया और पीछे हटा। तभी अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे की सभी लाइटें फिर से जल गईं। वह औरत गायब हो चुकी थी। कमरा फिर से पहले जैसा सामान्य लगने लगा। आरव ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला और भागकर होटल की लॉबी में पहुंचा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने उसकी ओर अजीब नजरों से देखा। माफ कीजिए सर, लेकिन हमारा होटल बुक नहीं किया जा सकता। आरव हांफते हुए बोला। क्या बकवास कर रही हो? मैं खुद 313 में ठहरा था। महिला के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभरी। सर, कमरा नंबर 313 तो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है। आरव के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। होटल का पूरा माहौल बदल चुका था। जहाँ पहले चमकते बल्ब थे, अब वहाँ टूटी फूटी लाइटें थीं। होटल की दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे, जैसे यह होटल सालों से बंद पड़ा हो। आरव ने कांपते हुए अपने फोन की स्क्रीन देखी। बैटरी खत्म, फोन अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? तभी
रिसेप्शन की महिला ने धीरे से कहा, आप भी अब यहीं के हो चुके हैं। और फिर आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह होटल ग्रैंड विस्टा के स्टाफ ने कमरा 313 का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कोई नहीं था, बस एक पुरानी डायरी बिस्तर पर रखी हुई थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था 18 जून 2025। मैं यहाँ फंस चुका हूँ, अब अगला शिकार कौन होगा? क्या तुम भी 313 में रात बिताने की हिम्मत करोगे? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।